अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है फ्रेज, क्लास, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये जो चार चीजें हैं ये सारे एक सेंटेंस में शामिल होती हैं या मौजूद होती हैं। तो हम यही सीखेंगे। तो जुमले का फ्रेज वाला कौन सा हिस्सा है, क्लास वाला कौन सा है, सब्जेक्ट वाला कौन सा है एंड प्रेडिकेट वाला कौन सा हिस्सा है। तो हमने एक जुमला लिखा है, She tears my red pen। इनने मेरा सुर्ख पेन चुराया है। तो पहले हम आएंगे फ्रेज पर। तो इनमें फ्रेज कौन सा होता है? तो बेटा फ्रेज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऐड नहीं होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऐड नहीं होते हैं। इन दोनों को क्रॉस करके जो बकाया जुमला हमारे पास रहता है उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट फ्रेज। उनको क्या कहते हैं? फ्रेज। तो आप जानते हो तो इस जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है? क्या बात बताइए। शी। ये शी क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? क्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वर्ब, वी से वर्ब क्या है? वर्ब। तो इसमें शी ने वर्ब, एक्शन वर्ब क्या है? टीएस। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? टीएस को क्रॉप करना पड़ेगा। अब जो पीछे से हमारे पास जुमला है गया है माय रेड पेन। तो इनको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट फ्रेज कहेंगे। शाबाश। क्या कहेंगे? फ्रेज। फ्रेज वो होता है पहली बात जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, और जो फ्रेज है वो हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो अब आपको पता पड़ गया कि फ्रेज जुमले में कौन सा होता है और इसका काम क्या होता है और ये क्या क्या हमको माना देता है। अच्छा, उसके बाद है क्लास। अब जो हमने फ्रेज को क्रॉप किया है, माइनस किया है, अब हमारे पास शी टीयर्स जुमला कौन सा रहा है? शी टीयर्स। तो ये दो वर्ड है, इनको हम क्या कहेंगे? क्लास। क्या कहेंगे? क्लास। तो शी टीयर्स ये क्या है? क्लास। तो अब आपको पता पड़ गया कि क्लास में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्ब होता है। अच्छा, इस क्लास को हम दूसरा प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। किसको? क्लास को। अब माय रेड पेन जो मामला हुआ वो कौन सी चीज पर हुआ? माय रेड पेन पर हुआ। अच्छा, हमको पता नहीं पड़ा तो माय रेड पेन को क्या हुआ? टूट गई, चोरी हो गई, या किसने हमसे छीन लिया, क्या हुआ? तो ये सारी खबर कौन लेके आया? क्लास। कौन लेके आया? क्लास लेकर आया। और हमने क्लास में बताया तो ये इसकी जो पेन थी शी से मुराद क्या है? लड़की, कोई लड़की थी। अच्छा, उसने क्या काम किया? एक्शन वर्ब क्या? टीयर्स। हमको पता पड़ गया तो जो हमारे सुर्ख पेन थी वो किसी लड़की ने चुरा लिया, चोरी कर ली। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट जो काम करने वाला हो, डूअर ऑफ एक्शन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला से। तो हमारे पास एक सेंटेंस है शी वियर्स माय रेड पेन। तो आप बताइए इसमें काम करने वाला कौन है? शी। तो इस शी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। शाबाश। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो पूरे सेंटेंस में काम करने वाला होता है। अच्छा, उसके बाद रह गया हमारे पास प्रेडिकेट। तो हम प्रेडिकेट को कैसे जाने? अच्छा, प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा है जिससे हमको सिर्फ सब्जेक्ट इसको हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे, खत्म करेंगे। बकाया जो जुमला हमारे पास टीयर्स माय रेड पेन, ये जो सारा को सारा है इसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। तो अब आपको पता पड़ा कि जुमले में प्रेडिकेट का क्या काम होता है। प्रेडिकेट का ये काम होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देगा। तो जो सब्जेक्ट काम करने वाला था उसने
कौन सा काम किया, किस टाइम किया और किस जगह पर किया। तो ये जो सब्जेक्ट को छोड़कर बकाया जो सारा जुमला है इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, 1 सेकंड, क्लास को रिपीट करो। देखो बेटा, क्लास में पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जो क्लास जुमले का वो ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। तो हमको ये जांचना पड़ेगा इस जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब कौन से हैं। तो शी जो है सब्जेक्ट है और इसने काम कौन सा किया है, टीयर्स यानी चोरी करने का, तो ये हो गया वर्ब। तो यहाँ से हम कहेंगे प्लस की निशानी। अब पीछे वाला हिस्सा छोड़ दो सेंटेंस का। अब जो आपका पहला हिस्सा है शी टीयर्स, इसने चुराया, चोरी की। तो ये हमारे पास क्या है, क्लास। और क्लास को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी आप कह सकते हो, उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी पढ़ते हैं। तो सिर्फ दो ऐसे हैं, शी टीयर्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। टेंस कौन सा भी हो, ठीक है, उस टेंस का जो पहला सब्जेक्ट और वर्ब वाला ये जो दो ऐसे हैं, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। कौन सा, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं ये आपको क्या क्लास होती है, क्या होती है, क्लास होती है। अब समझ में आ गई।